हेलो साथियों, आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इडियम्स एंड फ्रेज का टोटल 5 पार्ट जो है आपका रिलीज करेंगे और इन पांचों पार्ट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है भिड़ जाएंगे। तो इन पांचों पार्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से देखेंगे तो आपका भोकाब का जो सीरीज है वो धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे ताकि एग्जाम तक आपको मैक्सिमम वर्ड्स जो है आपको याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज को देखेंगे। और आप याद रखिएगा 5 पार्ट में कंप्लीट होगा। अगर पांचों पार्ट आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जो इडियम्स एंड फ्रेज होती है, अगर ये किसी भाषा में हम लोग इसको यूज कर देते हैं तो उस भाषा में क्या लगा देते हैं, 4 चांद लगा देते हैं। यानी उस वो जो सेंटेंस होती है उस सेंटेंस का जो बनावट होती है एक अलग ही लेवल की होती है जो कि सुनने में हम लोगों की अच्छी लगती है। तो अगर हम लोग बात करें रिलेशन इडियम्स एंड फ्रेज को और हम लोगों के लाइफ के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो जो इडियम्स एंड फ्रेज होती है वो ब्यूटी से रिलेटेड हो सकती है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, मनी से, हम लोग का जो सोशल लाइफ एंड डेली लाइफ हो गया, बिजनेस, लव, फैमिली, तो इन सारे चीज़ों से क्या होती है वो बिलोंग करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके और उसका हम लोग यूजेस के साथ देखेंगे। तो जैसे पहला हो गया आपका, इसको थोड़ा साइज छोटा कर देते तो कि देखने में आपको सुविधा हो। तो पहला इडियम्स आपका हो गया कि ABC, एक फ्रेज है ABC जिसका मतलब होती है साधारण ज्ञान, यानी कि जो जनरल नॉलेज होती है। और इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, जैसे ही डज नॉट नो द ABC ऑफ स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग का उसके पास थोड़ा भी जानकारी नहीं है, एकदम ना के बराबर जानकारी होने को हम लोग बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं उसको, ABC, यानी कि साधारण ज्ञान। उसके बाद है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कि कलह की वस्तु, यानी कि झगड़े की वस्तु। जैसे कि तिब्बत इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर चाइनीज गवर्नमेंट एंड तिब्बतियन पीपल। फिर है एन एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि प्यारा दुलारा जो होती है उसको हम लोग संबोधित करते हैं किस फ्रेज से, एन एप्पल ऑफ माई आई। तो जैसे माई ग्रैंड डॉटर इज एन एप्पल ऑफ माई आई। उसके बाद होती है ए बैड ब्लड। तो ए बैड ब्लड की मतलब क्या हो जाती है, शत्रुता होती है। और इसका हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर इज बैड ब्लड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। उसके बाद है ए बेड ऑफ रोजेज, यानी कि आनंद की वस्तु। तो जैसे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। उसके बाद ए बर्ड्स आई व्यू, यानी कि विहंगम दृष्टि होती है, CO2 के बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ऑफिस। तो आपको समझ में आ रहा है सारा चीज़, जिसके हिंदी के साथ उसका यूज किस प्रकार से करना है ये भी आपको बता दिया गया। उसके बाद जैसे है ब्लो वंस ओन ट्रम्प्ट, यानी अपना राग अल्पना। जैसे सम कांग्रेस मैन ब्लो देयर ओन ट्रम्प्ट। नेक्स्ट है ब्रेक द न्यूज, यानी कि दुखद समाचार कहना। 14 फरवरी 2012 मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर ब्रोक द न्यूज ऑफ सहरर पासिंग अवे टू मी। उसके बाद है ब्यूरी द हैचेट, मतलब होते हैं पुराने दुश्मनी को समाप्त करना, मतलब होती है ब्यूरी द हैचेट। जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टॉकिंग टू ब्यूरी द हैचेट। फिर ब्रिंग टू बुक, यानी कि सजा दिलाना। CBI इज फाइलिंग केस अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिशियन टू ब्रिंग देम टू बुक। फिर हो गया चिकन हार्टेड, यानी कि कायर, यानी कि अगर आप कायर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उस जगह आप क्या बोल सकते हैं, चिकन हार्टेड। ए सोल्जर मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड। फिर है कि कैरी द डे, यानी कि जीतना, आवर टीम कैरीड द डे। फिर है कैच ए स्ट्रॉ, यानी कि तिनके का सहारा लेना। जैसे ड्राइंग मैन विल कैच एट ए स्ट्रॉ। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि कट ए सॉरी फिगर, यानी कि बुरा हाल होना। सी कट ए सॉरी फिगर ऑन द स्टेज। फिर है कि कम विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कि सफलता पाना होता है इसका मतलब, जिससे होता है कि माई ब्रदर कैम विथ फ्लाइंग कलर्स इन IS। फ्रेंच लीव, मतलब होती है बिना आज्ञा या सूचना के अनुपस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव। द स्टूडेंट वाज फाइंड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। फिर होता है फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है डांट सुनना, डांट सुनना। यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर नेग्लिजेंस इन कंपाइलेंस ऑफ ऑर्डर। फिर है गाला डे, मतलब होते हैं कि आनंद या उत्सव के दिन को हम लोग किस प्रकार से बोलते हैं, गाला डे। जैसे कि होली इज ए गाला डे फॉर हिंदूज। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुड सेमिरेशन का मतलब होता है क्या, गुड सेमिरेशन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। ही प्रूव्ड टू बी ए गुड सेमिरेशन टू मी इन माई नीड। फिर होते हैं हस मनी, यानी कि घूस, घूस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हस मनी। इवन बिग लीडर्स ऑफ आवर कंट्री टेक हस मनी। आयरन विल, यानी कि दृढ़ निश्चय को हम लोग बोलते हैं आयरन विल। लाल बहादुर शास्त्री वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। फिर है कि जेल बार्ड, नामी अपराधी जो बराबर जेल में रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेल बार्ड बोलते हैं। जैसे ही जेल बार्ड एंड डू नॉट एम्प्लॉय हिम फॉर सिक्योरिटी ड्यूटीज़। फिर है लैकोनिक स्पीच, यानी कि अलंकार रहित या छोटा भाषण को हम लोग क्या बोलते हैं, लैकोनिक स्पीच बोलते हैं। द कमांडर्स लैकोनिक स्पीच वाज इफेक्टिव। फिर हो गया लायंस शेयर, यानी कि अनुचित रूप से बड़ा भाग लेना, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, लायंस शेयर बोलते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, इवन टुडे कैपिटल गेट्स लायंस शेयर इन द बजट। मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय या तुच्छ।
तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैन ऑफ स्ट्रो। व्हाट हेल्प कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मैन ऑफ स्ट्रो। फिर एक क्वेयर फिश मतलब होता है झक्की सन की आदमी। ही इज क्वेयर फिश एंड कैन नॉट पुल ऑफ विथ एनीबॉडी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। फिर हम लोग देख रहे हैं रॉ स्प्रिट मतलब होते हैं नस्ली शराब। रॉ स्प्रिट ऑलमोस्ट मेड हिम मैड। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है तुच्छ लोग। आई एम ए स्मॉल फ्राई इन दिस। फिर रन अमक मतलब होते हैं पागल या उन्मत्त हो जाना। द एलिफेंट रैन अमक एंड किल्ड 2 पर्सन्स। टेक द बुल बाय हॉर्न्स मतलब होता है साहसपूर्वक सामना करना। आई शेल टेक द बुल ऑफ अपोजिशन बाय हॉर्न्स। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन यानी कि उत्साह भंग करना। डो नॉट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स। टर्न ओवर ए न्यू लीफ यानी कि नया जीवन आरंभ करना। समटाइम इवन ए सीनियर टर्न ओवर ए न्यू लीफ एंड बिकम ए सेंथ। अप्स एंड डाउन्स मतलब होते हैं सुख या दुख, परिवर्तन। तो द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मेक्स यू वाइजर। फिर है येलो जर्नलिज्म मतलब होते हैं पीत पत्रकारिता। मैंने न्यूज़पेपर अडॉप्ट येलो जर्नलिज्म टू इंक्रीज देयर सर्कुलेशन यानी कि गलत तरीके से कोई काम को करना। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे के जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग इन सारे बाकी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो इडियम्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।